हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम बशीर। सो गाइस, पाकिस्तान शॉक्ड एज इंडिया अपने दोस्त रशिया के लिए दुनिया से टकरा गया। तो भाई साहब, पाकिस्तानियों ने भी आज मान लिया कि भारत अपने एक दोस्त रशिया के लिए पूरी दुनिया से टकराया, पूरे वेस्ट से टकराया। ये बात सच है, ये बात सच है भाई। पहले देखते हैं, काउंट करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। इंडिया ने इस वक्त अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया को चैलेंज करके जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें रूस के सदर को अपने यहाँ बुलाया। प्यूटन की बात करिए कि उन लोगों ने 7 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, वो आया है इंडिया। बिकॉज इंडिया क्यों आया है इंडिया में? उन लोगों ने कुछ देखा होगा ना। लेकिन रशियन प्रेसिडेंट जो है उन्होंने ये कहा है कि सपोर्ट है, हम देंगे इंडिया को, मेक इन इंडिया डिफेंस। भारत की जो अस्करी इदारों के अंदर जितनी भी जो टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादातर रूस ही की दी हुई है। हैवी टैंक्स की बात करें, फाइटर जेट्स की बात करें, और बिलखसूस उनकी नेवी के हवाले से जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो रशिया ही की हैं। वो इंडिया कई ज़्यादा सपोर्ट कर रहा हो, जिसकी वजह से प्यूटन ने 36 घंटे इंडिया में गुजारे। कुछ इंटरेस्ट रशिया के हैं, कुछ इंटरेस्ट इंडिया के हैं। आप भारत की खारजा पॉलिसी की बुनियाद पढ़ते हैं तो एक लाइन जो वन लाइनर है उसके अंदर ये है जो डिफाइन है कि भारत अपने दोस्त बदलता नहीं है बल्कि कुर्बतें मजीद बढ़ाता है। रशिया जो है वो सिर्फ चीन पर इंसार नहीं करना चाहता, वो भारत को साथ रखना चाहता है। अच्छा, भारत से तजारत चाहता है, असला चाहता है, और भारत भी उससे सस्ता तेल चाहता है और असला चाहता है। भारत का जो है ना तल्लुकात, जो अमेरिका से जो तल्लुकात हैं उसको भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब व्लादिमीर पुतिन का इंडिया जाना इस पोजीशन के अंदर, इस टाइमिंग के अंदर जो है वो इंडिया के लिए एक बड़ा पॉजिटिव साइन है, क्योंकि वो आउटर वर्ल्ड ये सोच रही है कि कहीं ना कहीं इंडिया जो है वो यूएस को टक्कर दे रहा है रशिया के साथ मिलकर। अभी रिसेंटली आप देखिए कि उसने कहा कि अगर हम यूएस से ऑयल परचेज कर रहे हैं तो इंडिया क्यों नहीं कर सकता रशिया से। रशियन प्रेसिडेंट जो है उन्होंने मोदी साहब को इनवाइट भी कर लिया है और $100 बिलियन की ट्रेड भी चलेगी। 100 बिलियन डॉलर की ट्रेड उन्होंने भाई इनवाइट भी किया। जय हिंद दोस्तों, साविराव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो पुतिन जी को भारत बुलाना पूरी दुनिया को चैलेंज करके ये दिखाया कि भारत और रशिया की दोस्ती कितनी पक्की है और भारत रशिया के साथ संबंध और मजबूत करेगा। और प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा कि भारत के साथ हम मेक इन इंडिया डिफेंस बनाएंगे और भारत के साथ ट्रेड हम $100 बिलियन तक लेके जाएंगे और रशिया भारत को ऑयल सप्लाई करता रहेगा। अगर यूएस से रशिया से ऑयल ले सकता है तो भारत क्यों नहीं ले सकता। और रशिया भारत में न्यूक्लियर मॉड्यूलर रिएक्टर भी बनाएगा क्लीन एनर्जी के लिए। तो रशिया भारत की हेल्प करना चाहता है हर तरीके से। और भारत और रशिया ने कई सारी डील्स करी हैं, दोनों ने मिलकर MU साइंस किए हैं। और 2026 में AI समिट होने वाली है भारत में, उसमें रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है कि रशिया भी भाग लेगा 2026 AI समिट में। और ब्रिक्स की समिट भी भारत में ही होने वाली है 2026 में, तो दोबारा पुतिन भारत आएंगे। और पुतिन ने कहा भारत और रूस की दोस्ती बहुत गहरी है और भारत और रशिया के संबंध बहुत मजबूत हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। व्लादिमीर पुतिन इज इन इंडिया फॉर 36 आवर्स, 36 घंटे का ये विजिट, और जिसके अंदर बेशुमार इंपॉर्टेंट फैसले जो है वो सामने आ गए हैं। 7 कॉन्ट्रैक्ट्स पर ऑलरेडी साइन कर दिया गया है। व्लादिमीर पुतिन और PM मोदी के दरमियान 7 प्रोजेक्ट्स जो है वो साइन हो गए हैं, जिसके अंदर उनके कहा जा रहा है कि भाई वो फर्टिलाइजर्स पर भी काम करेंगे, फूड पर भी काम करेंगे, पोलर शिप्स पर काम होने वाला है। इवन दो डिफेंस की भी डील्स जो है उसके अंदर जो है वो इंक्लूडेड है। आपको क्या लगता है सर, हाउ इज दैट पॉसिबल कि इंडिया जो है वो इन स्पाइट ऑफ सैंक्शंस एंड इन स्पाइट ऑफ द प्रेशर फ्रॉम यूएस इतनी बड़े डिसीजंस ले रहा है? उसमें ये पहली बात है कि सबसे पहले तो प्यूटन और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो इंडिया का प्रेसिडेंट है वो आपस में जो मर्जी बातें कर लें, उनके जो मर्जी मुआहदे हो जाएं। एक डायलॉग और एक फिजिकली काम करने में बड़ा फ़र्क होता है। और अगर ये अपने US डॉलर में काम करेंगे तो उसमें इंडिया की इकॉनमी उधर की उधर ही रहेगी और जो डॉलर जाए ना वो ऊपर की तरफ जाएगा। अगर वो उनके मुताबिक कहना चाहते हैं कि अगर वो हम इंडियन करेंसी में काम करेंगे तो तब भी US से डॉलर को नुकसान होगा। तो भी बताई जा रही है वो जिस कार में ट्रैवल किया वो जापानीज थी, वेस्ट की नहीं थी। तो इस तरह से क्या मैसेजिंग अमेरिका को हो रहा है एक सैंक्शन रेजीम के साथ। दे आर ट्राइंग टू री एस्टेब्लिश रिलेशंस। तो मेरे ख्याल में इसकी बहुत सीरियस इम्प्लीकेशंस है
अमेरिकन भी इसको क्लोजली देख रहे होंगे, इसके बाद वो देखेंगे। और भारत जो SU-57 की, मुझे नहीं लगता है कि इनके पास नियर फ्यूचर में ये ले सके, लॉन्ग टर्म में होगी, क्योंकि ऑफर तो अमेरिका की तरफ से भी है और S-400 की भी बात है, S-500 की भी बात हो रही है। सुदर्शन चक्रा जो इनका कंसेप्ट है उसके लिए बाय 2030। और रशियन प्रेसिडेंट जो है उन्होंने मोदी साहब को इनवाइट भी कर लिया है और $100 बिलियन की ट्रेड भी चलेगी अब। और वो कह रहे हैं कि हमने ये $100 बिलियन हर कीमत पे इसको लेके चलना है। अच्छा, इंडिया ने जिन मुल्कों के साथ 60, 70, 50, 40 थी, तो वो 100 पे लेके जा रहे हैं। तो अगर ये तेल खरीदना इंडिया बंद कर देता तो ये ड्रेस्टिकली $68 बिलियन से ये तो कम हो जाएगी। तो ये 100 की बातें कर रहे हैं। यू गॉट माई पॉइंट। लेकिन मैं इसमें से एक बात है, उन्होंने पुतिन साहब की इज्जत बड़ी की है और ख़ास तौर पे जिस अंदाज में उनको वेलकम किया गया और जो वो हॉल था, दैट वाज वेरी इम्प्रेसिव हॉल, जहाँ पे मेरा ख्याल है जॉइंट एक मीटिंग जो इंडिया रशिया बिजनेस मीट हुई है, वो बहुत ज़बरदस्त और इम्प्रेसिव हॉल था। आई लाइक इट। आई थिंक ये इंडिया ने ये ब्रिक्स के लिए बनवाया था और उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि इसको इस तरह करें। ये जो फोटो में नजर आ रहा है ना, अब इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। यार देखो, इस चीज को, इस पे कोई दो राय नहीं है भाई। सीधी सी बात है कि जो भारत ने इसको ऐसे टाइम पे बुलाया, भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा स्पेशली रशिया की वजह से, नहीं तो ये 20-25 होता है, इससे भी कम होता अगर तेल ना लेता भारत। ये प्रेशर, ये सिर्फ और सिर्फ जो टैरिफ 50% रशिया की वजह से लगा, भारत ने उसको सहन किया। भारत अगर चाहता, अभी कहता इतना टैरिफ लग गया यार, थोड़ा पीछे हट जाता हूँ, वैसे देश को नुकसान होगा। भारत ने ऊपर से सोने पे सुहागा सीधा पुतिन को बुला लिया अपने देश में, उधर वेस्ट की जाली, उधर ट्रम्प श्रम की फाटके पे हाथ में आई हुई है। और सबसे बड़ी बात देखो, ये बात सच है, रशिया की वजह से इंडिया ने, मैं कहता हूँ 30-40 देशों के साथ टक्कर ले ली है। सही बात है। पूरी यूरोपीय यूनियन के साथ, अमेरिका के साथ तो ली हुई है, ठीक है। टक्कर ऐसी ली हुई है कि वो जायंट्स हैं यार, अगर देखा जाए। यूरोपीय यूनियन और अमेरिका सुपर पावर यार, मतलब वेस्ट है ना, पावर है ना भाई, लेकिन उनसे पावर लेकिन उनसे टक्कर ली है कि भाई मैं ऑयल लूंगा, मैं उनको बुला भी रहा हूँ, जो कुछ उखाड़ना उखाड़ लो मेरा। मैं अगर $50 बिलियन की मैं ट्रेड करता था, मैं 100 की करूंगा, मैं और ऑयल लूंगा। ये एक मैसेज उन्होंने सेंड किया उनको। भाई फिर आपके सामने है सब। तुम टैरिफ लगाते हो, लगाओ। टैरिफ के बावजूद जिस देश की GDP 8.2 की रफ्तार से जा रही हो, तेजी से ऊपर जा रही हो, तो फिर उसके ऊपर मैं कहता हूँ 100% में टैरिफ लगा रहे, इंडिया को फर्क नहीं पड़ रहा। इंडिया को फर्क अभी इंडिया आदि हो गया। मोस्ट सैंक्शन कंट्रीज वर्सेस मोस्ट टैरिफ कंट्रीज, तो कल दोनों एक साथ थे भाई, दोनों एक साथ, रशिया और इंडिया। तो आपका गाइस क्या कहना है, अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में बताना। अपना गाइस बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।